So hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. Continue chapter number 9 of the Power of our Subconscious Mind book. ठीक है, यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि कैसे हम वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी ब्लॉक्स है ना आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, वेल्थ को लेकर, वो सब कैसे क्लियर आउट होंगे। ये बुक कहती है कि अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हो ना, कि आप मतलब आपके मनी ब्लॉक्स हैं या फिर आप किसी भी रीज़न से पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना अभी तक कन्विंस ही नहीं किया है। मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को अभी तक आपने मनाया ही नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लाइक यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी। कुछ लोग सिर्फ घंटों तक कुछ घंटे ही काम करते हैं हफ्ते में, एंड वो फैबुलस अमाउंट ऑफ मनी को अर्न करते हैं। एंड कुछ लोग जैसे लेबर या फिर बहुत ज़्यादा लाइक जो हार्ड वर्क करते हैं, वो कितने घंटों तक काम करते हैं, कितने दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद भी उनकी जो इनकम है बहुत ज़्यादा कम आती है, एंड वो भी महीने के बाद आती है। ठीक है, कुछ की तो महीने के बाद भी नहीं आती है। यहाँ पे ना एक सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर ये बुक हमें किसी पर्सन के बारे में बताती है कि उन्होंने ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करवा लिया, इतनी अच्छे तरीके से कन्विंस करवा लिया कि मैं पैसे के लिए बहुत ज़्यादा वर्दी इंसान हूँ। वो इंसान कहता है ना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लाइक जिन्हें मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट मेरी सैलरी का वो 1/10 कमाते हैं, लाइक वो 10वां हिस्सा मेरी सैलरी का कमाते हैं, एंड मैं उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट लेता हूँ, जबकि मेरे पास उतना टैलेंट भी नहीं है जितना उनके पास है। बट यहाँ पर फ़र्क ये है कि इस बंदे का सबकॉन्शियस माइंड ने मनी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, एंड इंटरनल स्टेट इस बंदे की ऐसी हो गई है कि इससे ना पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट ना सबकॉन्शियस माइंड की कन्विक्शन है, उसका विश्वास है जो एक इंडिविजुअल अपने आप में रखता है कि हाँ यार, पैसा कमाना मतलब बहुत ईजी है। ठीक है, अपने आप को कोई इंसान ना बहुत ज़्यादा वेल्दी मानते हैं, लाइक आई एम अ मिलियनर, अपने अपने आप को जस्ट कहते रहते हैं कि मेरे पास, मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा ना एक दिन। उनका जो ध्यान, उनकी अटेंशन है, उनका सबकॉन्शियस में इतनी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ वो चीज़ क्लियर आउट की जाती है ना कि मुझे ये चाहिए, एंड पूरे विश्वास के साथ, जहाँ पर कोई डाउट नहीं होता, बिल्कुल फियरफुल एनर्जी नहीं होती कि यार मैं करूँगा कैसे। ठीक है, वहाँ पर होपलेसनेस नहीं होती, वहाँ पर कन्विक्शन के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दी जाती है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं अरबपति हूँ, करोड़पति हूँ, मेरे पास लाखों पैसे हैं। बुक कहती है कि अपने आप में ऐसी स्टेट लाने के लिए ना, एक दिन में सिर्फ 5 मिनट 3 से 4 बार ये बोला करो दैट वेल्थ एंड सक्सेस, वेल्थ एंड सक्सेस मीन्स, वेल्थ क्या होती है? वेल्थ मीन्स आप कह सकते हो कि पैसा, माया, ठीक है, धन जितना भी है, एंड सक्सेस मीन्स तरक्की। ठीक है, तो यू आर सक्सेसफुल। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये इन्होंने सिर्फ ना वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, बट आप अफर्मेशन बना सकते हो दैट आई हैव abundance ऑफ मनी, आई हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, आई एम अ मिलियनर, आई एम अ मनी मैग्नेट। तो इस तरीके की आप चीज़ें लिख सकते हो दैट बोल सकते हो आई एम सक्सेसफुल, मैं बहुत ज़्यादा वेल्दी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। आप ऐसी अफर्मेशंस बोल सकते हो दिन में। इन्होंने 5 बार कहा है, आप 10 बार, 10 मिनट 15 मिनट बोलो। नेक्स्ट चीज़ ये कहते हैं कि बोलने के बाद ना आप उस फीलिंग को इंड्यूस करो। जो फीलिंग है, लाइक एक तो सिर्फ कहना कि मैं वेल्दी हूँ, एंड दूसरा सच में फील करना, सच में मानना कि मैं अमीर हूँ। तो जब आप सच में मानते हो ना, जब आपके अंदर फीलिंग आती है कि मैं सच में मैं अमीर हूँ, ठीक है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ बैंक। वो बैंक की तरह है, ऐसा बैंक जिसमें जो चीज़ भी डिपॉजिट की जाती है ना, वो उसे मल्टीप्लाई करता है, वो इतना ज़्यादा उसे मल्टीप्लाई करता है कि आपने सपोज़ अगर 1 रुपया डाला तो वो आपको 1 मिलियन बन के मिलेगा। की अफर्मेशंस इसीलिए फेल होती है क्योंकि वो डोमिनेंट सेल्फ नहीं बना पाती अपना। ठीक है, डोमिनेंट जब तक आपकी अफर्मेशंस जब डोमिनेंट हो जाती हैं आपके सबकॉन्शियस में, ठीक है, तब वो मैनिफेस्ट होती हैं, बट वो हो नहीं पाती, उससे पहले ही लोग अपनी कहानी बदल लेते हैं, दोबारा से वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से उनकी अफर्मेशंस काम नहीं करती। ये बातें बोलना बंद करो कि ये इनफ नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें कमियाँ मिलेंगी, हम ये हार जाएंगे। तो ऐसे जो शब्द हैं कि मैं
उतनी कमाई नहीं कर पाऊँगा जितनी चाहिए, लाइक मैं उस मार्जिन तक नहीं पहुँच पाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द अपने आप ही आप अपने आप को लो ग्रेड करते हो। ये भी जैसे सेल्स पर्सन है, जब उसने ना अफर्म किया कि माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे। जब कोई भी बिजनेसमैन ये करता है कि मेरा बिज़नेस बहुत ब्लूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, हर रोज़ वो इम्प्रूव कर रहा है, तो सच में वैसी रियलिटी वो बना लेता है। ऐसे ही आप सोने जाते हो, अपने आप को ये बोलो दैट वेल्थ, मतलब ये बुक कहती है ना कि आप वेल्थ वेल्थ बोलते रहो, दैट बोलते रहो वेल्थ वेल्थ वेल्थ, धीरे धीरे बोलते रहो, ठीक है। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जब सोने जाते हो आप अफर्म ये करो दैट मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है। लाइक जो आपकी विश है ना कि मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं ऑलरेडी, मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, मुझे ऑलरेडी इतनी मनी अर्न मैंने कर चुका हूँ, या मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स बढ़ रही हैं, मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मेरी सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आई रिकमेंड कि आप इस तरीके से बोलो। तो उस चीज़ को जब आप बोलोगे ना तो आपका माइंड सुनेगा, एंड अगेन वही चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाएगी जो आप अपने माइंड को बता रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को, क्योंकि उसने वही चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। सो हेयर कम्प्लीट्स आर चैप्टर 9। यहाँ पे चैप्टर 9 ख़त्म होता है, एंड ये हमें बताता है कि जो चीज़ आप अफर्म करते हो, ठीक है, जो चीज़ आप अफर्म करते हो, बार बार जिस रियलिटी को आप अपने सबकॉन्शियस को बताते हो ना, वो चीज़ सच में सच होने लगती है।